इस बार MIM का प्रखंड अध्यक्ष है, लेकिन पिछले बार जो हम सऊद साहब का खुल के सपोर्ट किए थे और साथ दिए थे। आजादी के बाद पहली बार बन रही है पक्की सड़क, झूम उठे ग्रामीण, विधायक और मुखिया का क्या धन्यवाद। ठाकुरगंज प्रखंड अंतर्गत दुदौटी पंचायत के आलम चौक से असीर टोला होता हुआ काली स्थान तक सड़क अब सदियों से संघर्ष के बाद पक्कीकरण होना शुरू हो चुका है। हम आपको बताते चले कि यह सड़क सदियों से बदहाल था। सूखा मौसम में तो ग्रामीणों को ज्यादा आने जाने में दिक्कत नहीं होती थी, बारात भी दंदनाते हुए आ जाते थे। लेकिन बारिश के मौसम में राहगीरों को लंगोट मार लेना पड़ता था और बारातियों की स्टाइल भी इस सड़क से गुजरती खत्म हो जाता था। आजादी के बाद कई MP बने, कई MLA बने, लेकिन यह सड़क अपनी बदहाली का आंसू बहाती रहा। फिर दौर आया सऊद आलम का। ठाकुरगंज से RJ के टिकट से MLA बने तो यहाँ के जनता की आस जगी कि अब बन जाएगी सड़क, लेकिन फिर भी 4.5 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। दुदौटी पंचायत के नवनिर्वाचित युवा मुखिया प्रतिनिधि बने शहीर अनवर उर्फ टोनी ने ग्रामीणों से वादा किया था यह सड़क बनाने को लेकर कि जैसे भी हो और जिस फंड से हो यह सड़क की पक्कीकरण होगा, लेकिन मुखिया फंड में इतना लंबा एस्टीमेट संभव नहीं था। तो मुखिया टोनी ने ठाकुरगंज विधायक सऊद आलम से सड़क बनाने को लेकर हर संभव कोशिश करने लगा। अंततः सऊद आलम का अथक प्रयास और टोनी का विधायक से लगातार इस सड़क की मांग अब पूरा हो रहा है। सीमांचल एक्सप्रेस इस सड़क की बदहाली को लगातार 2013 से उठाते हुए आ रहा है। ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीण विधायक सऊद आलम, मुखिया टोनी, अन्य प्रयासरत जनप्रतिनिधि एवं सीमांचल एक्सप्रेस का झूम झूम कर जय जयकार कर रहे हैं। आगे सुनिए मुखिया टोनी सहित ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। दिल से आपका शुक्रिया कि इस रोड के बारे में आप भी जितना आवाज़ बुलंद किए हैं, आपका भी शुक्रिया। और सबसे अहम बात यह है कि कितने MLA आए, कितने जनप्रतिनिधि इस पंचायत दुदौटी पंचायत का मुखिया जीता हुआ समिति सरपंच आए, लेकिन किसी ने इतना तक नहीं किया कि MLA MP से पैरवी करके रोड गया। कोई भी मुखिया समिति या मेंबर जो है MMGSY मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं करती है, हमारे अंडर में आती ही नहीं है। लेकिन मुखिया और जनप्रतिनिधि को कड़ी से कड़ी जोर के जो है ऊंचे स्तर के जो प्रतिनिधि हैं जैसे MLA MP, उनके पास पैरवी करना पड़ता है, उनके पास कहना पड़ता है कि मेरा क्या है। हमने समिति साहब ने, मेंबर साहब ने कई बार सऊद MLA साहब को यहाँ का जर्जर स्थिति और बरसात के दिनों में जो तकलीफ़ होता था वो फ़ोटो भेजा है, उनको बात किया है, उनको दिखाने का काम किया है, तब जाके उनको लगा कि ये बहुत ज़रूरी है। एक बात खुल के सामने आया कि यहाँ के जनता से आप वादा करके गए थे कि जहाँ से हो, जिस जगह से हो, ये सड़क आपका जब तक नहीं बनवाऊंगा वोट मांगने नहीं आऊंगा। क्या ये मुखिया फंड से तो संभव नहीं था, मगर ये वादा करने आया क्या? वादा इसलिए किए कि मुखिया एक पंचायत का प्रधान होता है जी। मुखिया समिति के अंदर इतना पावर होता है कि वो MLA को भी अगर कह दे तो MLA भी थोड़ा देर के लिए सोचता है कि ये ज़रूरी है कि नहीं है जी। और सऊद MLA का पिछले बार इस बार MIM का प्रखंड अध्यक्ष है, लेकिन पिछले बार जो हम सऊद साहब का खुल के सपोर्ट किए थे और साथ दिए थे और वो जीत गए थे। उसके बाद हम अपने पंचायती इलेक्शन में जब कन्वाइसिंग के दौरान इस बस्ती में आते थे तो वाकई में रोड की ज़रूरत था यहाँ पे। तो हमने वादा किया था कि मेरे फंड से तो मुश्किल है, मिट्टीकरण ही हो सकता है या 100 फीट या 400-500 फीट ही ढलाई हो सकता है। हमने वादा किया था कि MLA MP जो भी बने इंशाअल्लाह ताला हम दिल से ईमानदारी से जो है पैरवी करेंगे और ये रोड लाने का काम करेंगे। अगर नहीं रोड बना तो हम अपने मुखिया फंड से जो है 400-500 या 1000 फीट रोड ढलाई करेंगे। तो MLA साहब को जीतने के बाद मैंने अपना बात रखा कि मेरे पंचायत में ये रोड ख़राब है, बहुत जर्जर स्थिति है। यहाँ पे एक पेशेंट होता था बरसात के दिनों में तो जो ये उनको चौकी में जो है लेटा के 4 आदमी चारपाई में ले आके लेना पड़ता था। कोई भी शादी के, आप जानते हैं शादी के दिनों में यहाँ की लड़कियों का अच्छे जगह शादी नहीं होता था कि भाई मेन रोडे नहीं है तो कैसे आदमी आएगा जाएगा। तो ये परेशानी हमसे बर्दाश्त नहीं होता था और हमको डर सबसे पहले ये था कि पिछला इलेक्शन में हमने वादा किया था आने वाला इलेक्शन में अगर ये रोड नहीं बन पाती तो हम ये चेहरा लेके कैसे आ पाते। तो बहुत बहुत शुक्रिया वर्तमान MLA का भी और बिहार सरकार का भी कि ये ज़रूरत वाले रोड को जो है उन्होंने किया। बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम पहले भी आपको बताएं और अभी बोल रहे हैं कि इस रोड के बनने में हमारे विधायक, हमारे वर्तमान मुखिया और हमारे वार्ड नंबर 1 के वार्ड सदस्य, इनका बहुत ही सतर्क प्रयास रहा है और जिसके वजह से, जिनके कार्य कमलों की वजह से आज ये रोड बन पा रही है। इनका स्पेशल थैंक्स। और पूरे गांव मोहल्ले, हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, सभी लोग इस बात से खुश है कि ये रोड बन रही है और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद
ये रोड बनाने के लिए, और आने वाले समय में और वर्तमान समय में विधायक जी से जो हमें उम्मीद थी इस उम्मीद पर वो खरे उतरे हैं, और आने वाले समय में हम विधायक जी के साथ हैं इंशाल्लाह। कितना परेशानी होती थी जब ये सड़क नहीं बनने से पहले? अब तो बन ही जाएगी बहुत पक्की परेशानी सड़क। हो रही थी। मैं जब से मतलब 15-20 सालों से देख रहा हूँ कि बरसात के टाइम में हम लोग को चप्पल पहन के नहीं जा पाते थे, और बरसात के दिनों में अगर शादी हुआ करती थी तो गांव में जो दूल्हा था उनको वहाँ पे आलम चौक में अपना गाड़ी खड़ा करके पैदल आना पड़ता था, और अगर कोई मरीज़ या डिलीवरी पेशेंट को हम लोग को ले जाना पड़ता था बरसात के दिनों में, जून जुलाई अगस्त 3-4 महीने के मौसम में, इन 3-4 महीनों में हम लोग को उनको 4 पाई पे ले जा करके आलम चौक पे ले जाना पड़ता था नसीरगंज से तब जाके हम लोग को गाड़ी मिलती अब थी। कितना खुश है? बहुत खुश है पूरे गांव वाले, पूरे मोहल्ले वाले, आसपास के जितने भी गांव है, खाली हम नहीं, हमारे गांव के बगल में जैसे नसीरगंज हो गया, अमलझारी, सिराज टोला हो गया, अमलझारी, ये है, जितने भी आसपास के 3-4 वार्ड के लोग हैं सभी खुश है इस रोड के लिए। सभी के दिल में एक चाहत थी कि ये रोड बन जाए, लेकिन नहीं बन पा रही थी। शायद उस तरह का प्रयास नहीं हो पा रहा था जनप्रतिनिधियों के द्वारा, और हमारे पुराने विधायक और जितने भी थे जनप्रतिनिधि उन्होंने शायद इस तरह से नहीं सोचा था, तो इसलिए ये काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब हुआ है और हो रहा है, तो इससे बहुत ही खुशी है सारे गांव वालों में। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप 10-12 साल तक बहुत प्रयास किए इस रोड के लिए, और अभी वर्तमान में जो मुखिया जी है, समिति साहब है, वार्ड सदस्य है, एमएलए साहब है हमारा, इन सब का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमारा रोड अब बनने जा रहा है। 50 साल की उम्र में पहली बार आज हम देख रहे हैं कि हमारा रोड अब बन रहा है। और 100 साहब के पीरियड में? हाँ, 100 साहब के पीरियड में 100 साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। हम उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। Welcome to MR Hospital, a super multi-speciality hospital. बेली रोड पटना।